बंधुओं, माँ बनना हर महिला के लिए एक सुखद एहसास होता है। इस दौरान एक महिला के जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं। घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों से लेकर डॉक्टर तक माँ बनने के बाद हर महिला को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, स्तनपान शिशु के लिए बहुत जरूरी है, एक महती आवश्यकता है। माँ के लिए भी लाभकारी होता है स्तनपान। जन्म के तुरंत बाद, यानी अगर नॉर्मल प्रसव हुआ है तो आधे घंटे के भीतर भीतर बच्चे को स्तनपान जरूर कराना चाहिए, और अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो 1 घंटे के भीतर, जब माता कंफर्टेबल होती है, स्तनपान की महती आवश्यकता है। स्तनपान बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है? सबसे पहली बात तो ये रेडी टू ईट है, सबसे सरल साधन है जन्म लेते ही बच्चे को पोषण देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, ताकि वो अपनी एक्टिविटी कायम रख सके। दूसरा, उसमें सब वे पौष्टिक अवयव होते हैं जो बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये सुपाच्य होता है और आसानी से बच्चे को उसकी आंत में पच जाता है, और बच्चे को विभिन्न प्रकार के रोग जैसे डायरिया, कुपोषण, इनसे बचाता है। तो बच्चे को जब दस्त नहीं लगते, उसका विकास होगा, उसे ऊर्जा देता है, और बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे के इंटेलिजेंट बनने के लिए माँ के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और जो पहला दूध निकलता है, पीला पीला जो पदार्थ निकलता है, वो होता है क्लोस्ट्रम। उसके अंदर बहुत सी ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इंटेलिजेंट भी बनाती हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। इसके अलावा बच्चे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से माँ का दूध बचाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जिससे बच्चे को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शियस रोगों से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे मोटापा है। कुपोषण को रोकेगा तो बच्चे में आगे आने वाले समय में मोटापा नहीं होगा। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज जो बचपन से होता है, जो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज होते हैं। जो टाइप 1 होता है उसको भी ये रोकता है। विभिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर्स को रोकता है। इसी प्रकार बच्चे में एलर्जी, अस्थमा, और एक सिड्स होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, वो भी अगर बच्चे को स्तनपान करवाया जाता है तो नए के बराबर उसके होने की संभावना होती है। तो बच्चे को पोषण मिलेगा, उसकी वृद्धि होगी, विकास होगा, और उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से माँ का दूध बचाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या लाभ होता है? देखिए, डिलीवरी के तुरंत बाद कई बार बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है। उसमें भी माँ को जितनी जल्दी माँ स्तनपान शुरू करवाती है शिशु को, तो माँ के रक्तस्राव में भी कमी आती है। 1.5 महीने तक एक प्रीप्यूरियल पीरियड होता है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी कम करने में स्तनपान की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि स्तनपान एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है बॉडी में, उसी के से ब्रेस्ट मिल्क रिलीज होता है। तो जब माँ और बच्चा संपर्क में आएंगे तो माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन बच्चेदानी को सिकुड़ने में सहायता करता है। और ऑक्सीटोसिन ही नहीं, बाकी अन्य हार्मोन भी ऐसे रिलीज होते हैं कि उससे माँ का फिगर या माँ की बॉडी अपनी डिलीवरी से पहले वाली शेप में आ जाती है, और माँ के मोटापा भी नहीं बढ़ता। और इसी प्रकार आगे आने वाले समय में माँ के विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर, स्तन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब रोगों की संभावना कम हो जाती है। और एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब माँ और बच्चा आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक भावनात्मक संबंध, जो एक रिश्ता उनके बीच में बनता है, वो बहुत मजबूत होता है। माँ के लिए भी आवश्यक होता है कि जब एक माँ बनी है, एक अलग दौर से गुजरी है, तो वो एक डिप्रेशन की फेज जो होती है, पोस्टनेटल डिप्रेशन, वो उसमें नहीं आती।
और बच्चे के लिए तो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। वो इस दुनिया में नया आया है, इस समाज में आया है, वो माँ ही है जो बच्चे को ये दुनिया दिखाती है, और वो जो एक गहरा रिश्ता है, जो बॉन्डिंग का रिश्ता है, वो एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए माँ और बच्चे का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है, और माँ इसीलिए महानता की परंपरा काष्ठा होती है। नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा और कुछ क्यों नहीं देना चाहिए? कई बार ये होता है कि जैसे डिलीवरी हुई, पुरानी जो वृद्ध माताएँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो पूछती हैं कि हम बच्चे को जन्म घुट्टी दे दें क्या? शहद दे दें क्या? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जैसे ही डिलीवरी हो, आधे घंटे के भीतर-भीतर स्तनपान करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऊपर का दूध, गाय का, बकरी का, शहद, घुट्टी नहीं देनी चाहिए। ये बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं। इससे बच्चे की आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस एक बहुत गंभीर बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। और चाहे कितनी भी गर्मी हो, 6 माह तक आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसके बाद ठोस आहार या अन्य पदार्थ, ऊपर का दूध या अन्य जो वीनिंग कहते हैं, बच्चे को शुरुआत की जाती है। तो जन्म के आधे घंटे बाद से लेकर के 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। बच्चे को कितने दिन तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? 2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। तो उसके फायदे मैंने आपको बताए ही थे। अब ये लगता है कि कई बार बच्चा भूखा है और माँ के दूध कैसे आएगा? तो सबसे पहला मन में से ये जो भ्रांति होती है कि माता कुछ खाएगी, पिएगी तो ही दूध आएगा, ये निकाल देनी चाहिए। देखिए, ये कुदरत ने एक अनुपम उपहार दिया है। जो ही डिलीवरी होती है, माँ और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी बच्चे को बिना कपड़े पहनाए जब माँ के सीने से स्पर्श कराया जाता है, त्वचा से त्वचा का स्पर्श होता है, तो हार्मोन रिलीज होते हैं और अपने आप मिल्क आता है, मिल्क का एक्सप्रेशन होता है। और बच्चे को अपने आप ऊपर वाले ने ऐसे रिफ्लेक्सेस दिए हैं कि जब माँ की सीने पर बच्चे को उल्टा लिटाया जाता है तो बच्चा खुद ढूंढता है और सकलिंग रिफ्लेक्स उसमें अपने आप हो जाता है। थोड़ी सी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। बच्चे को दूध कितनी बार पिलाना चाहिए? तो डिलीवरी के आधे घंटे बाद आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो शुरू किया, और अगर सिजेरियन है तो 1 घंटे बाद, जब भी माँ अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो किसी को अटेंडेंट जो हैं उनको सहायता करनी चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। इसमें जो परिजन है उनके मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। और बैठ के दूध पिलाना सबसे अच्छी पोजीशन होती है, पर जो भी पोजीशन हो, इसमें 2-3 पोजीशन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने त्वचा से त्वचा का संपर्क, बच्चा माँ की छाती पे उल्टा लेटा हुआ है और असिस्ट कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी पोजीशन है। उसके बाद अगर आप बैठ के दूध पिलाते हैं तो बच्चे का सिर कोहनी पे कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चे के मुंह में निप्पल पूरी जानी चाहिए, और माँ को पता चल जाना चाहिए कि बच्चा किस टाइम दूध की डिमांड कर रहा है। जैसे बच्चा अपना उंगली मुंह में लेता है या इधर उधर मुंह घुमाता है तो माँ को समझ आ जाता है, क्योंकि बच्चा फिर ज्यादा भूखा होगा तो रोने लगेगा, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा तो दूध पिलाना मुश्किल होगा। तो कम से कम दिन में 8-10 बार माता उसको दूध पिलाए। सेमी डिमांड शेड्यूल हम इसमें कहते हैं कि बच्चा एक बार अगर दूध पिएगा तो वो 2-3 घंटे तक आराम से सोएगा। देखिए, न्यूबॉर्न अवस्था होती है 1 महीने तक का बच्चा, 4 हफ्ते तक, तो बच्चा दूध पीने के बाद 18 घंटे तक आराम से सोता है। 24 घंटे में से 18 घंटे सोता है, और दूध पीने के बाद वो 2-3 घंटे आराम से सोए, चिड़चिड़ा नहीं हो और हो, तो उसको उठाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चा जैसे ही जागे उसको वापस से दूध पिलाना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि एक बार बच्चे ने दूध पिया और वो घंटा भर बाद ही रोने लगा, तो उसमें रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि हम 2 घंटे बाद ही दूध पिलाएंगे। तो सेमी डिमांड शेड्यूल अपनाना चाहिए, और ये माँ और बच्चे के बीच में अपने आप एक समझ विकसित हो जाती है। माँ समझ जाती है कि कब उसके बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। एक फुटबॉल पोजीशन होती है जिसमें बच्चे का सिर अपनी हथेली पे लेके माँ पिला सकती है, और अगर माँ किसी जैसे ऐसे शारीरिक उसको भी पीड़ा है, सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, तो सोकर भी पिला सकती है। उसके बाद बच्चे को परिजन के द्वारा, अगर या माँ सक्षम है तो कंधे पर लेकर उसकी पीठ को सहलाना चाहिए, ताकि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ कुछ हवा चली जाती है, एयर चली जाती है, वो निकल जाए, डकार आ जाए, तो बच्चे को दूध आसानी से पच जाता है। तो इस प्रकार मोटिवेशन परिजनों द्वारा और उनको जो सहायता है दूध पिलाने में, वो शुरुआती दिनों में करनी चाहिए। बाद में तो माँ खुद भी
सक्षम हो जाती है। तो ऐसे दिन में 8 से 10 बार दूध पिलाएं और बच्चे के लिए कंप्लीट फूड होता है 6 मंथ्स तक। कोई ऊपर से पानी पिलाने की या ऊपर का दूध पिलाने की जरूरत नहीं होती है। और जब बच्चा 6 माह बाद ठोस आहार भी खाने लगता है तो भी 2 साल तक अवश्य पिलाना चाहिए। और दूध पिलाने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ी बहुत जैसे कॉम्प्लिकेशंस, माँ को थोड़ा निप्पल में दर्द होना, सूजन आना या मेस्टाइटिस जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं कई बार हो जाता है, क्रैक निप्पल, उसके लिए आजकल बहुत तरह के साधन है, ऑइंटमेंट आते हैं, एक सिलिकॉन निप्पल आती है, वो भी लगाकर माँ पिला सकती है। उसके लिए आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी आजकल बहुत सी सुविधाएं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क की, वो उसको फ्रिज में उसको स्टोर कर सकती हैं, 2 दिन तक वो काम में ले सकते हैं। आजकल ऐसे उपकरण भी आते हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक बहुत साइंस ने प्रगति की है, तो कि वो अपने बच्चों को स्तनपान करवा सकें, अपना दूध पिला सकें। किस स्थिति में बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए? देखिए, जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनमें तो जैसे कई बार बर्थ डिफेक्ट होते हैं, बच्चे को क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों नहीं है, तो उसमें आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ, एक्सप्रेस्ड मिल्क पिलाओ। उसमें आप उपकरण आते हैं जैसे दिए जैसी चम्मच होती है उसकी आगे से, तो उससे पिलाओ, या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से पिलाओ। तो उसमें अगर डॉक्टर कहता है तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। दूसरा, HIV अनट्रीटेड है, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, एड्स जिसे बोलते हैं, अगर वो अनट्रीटेड है, एक्टिव फेज में है, तो दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसी प्रकार से कोविड-19 आया था, जैसे अभी तो कोविड में है, या फिर इबोला वायरस है, ब्रुसेलोसिस है, ये अनट्रीटेड अगर डिजीज है, या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, उसके लीजन ब्रेस्ट पर हैं, तो वो बच्चे को ट्रांसफर हो सकते हैं। और जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट से बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना है, जैसे अनट्रीटेड TB है, तो उसमें भी आप एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। तो वो आपको अपनी चिकित्सक से राय लेनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ग्लैक्टोजीमिया है, और जिनमें माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक होता है, तो वो नहीं पिलाना चाहिए। बाकी माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है और वो उसको सारे पोषक अवयव प्रदान करता है, सरल है, बच्चे के लिए सुपाच्य है, माता के लिए भी ऐसा कोई कठिन काम नहीं होता, रेडी टू ईट है। तो मैं सभी माताओं बहनों से ये निवेदन करूंगी कि आपको सिर्फ खुद ही नहीं बाकी सबको भी प्रमोट करना चाहिए। और ये एक बहुत भावनात्मक रिश्ता माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बच्चे के विकास में, समाज के विकास में सहायक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा प्रमोट करिए, और आप अपनी जितना आप इसके बारे में दूसरों को जानकारी दे सकते हैं आप दीजिए। और मुझसे भी अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहे विश्वकर्मा टुडे न्यूज।